फैसल चौधरी साहब नाजरीन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है, मौजूद है हमारे साथ। सारा आपने अभी तक फैसला पढ़ भी लिया होगा। एक तो वो ये कह रहे हैं कि पुराना फैसला एक 3 मेंबर बेंच का था, मुलाकात का जेल रूल्स के ऊपर अमल दरामद साल हो जाएगा मार्च में, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है या नहीं वो कहते हैं, जैसे ने कहा कि उसके ऊपर भी अमल दरामद करवाएं। ये जो डॉक्टर नदीम कुरैशी, अगर हमारे पास वो सॉर्ट अवेलेबल हो प्रोड्यूसर साहब, जिसमें जो राजा साहब हैं सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा था कि हम ही ने नाम दिया था, या बैरिस्टर गौहर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया था। ये डॉक्टर नदीम कुरैशी का कुछ जो आपके, अच्छा सुनिएगा, ये हमारे पास सॉर्ट अवेलेबल है। उस गुफ्तगू के दौरान जो बातें बताई हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी ने, उनका नाम हमने ही दिया था पूछकर डॉक्टर आसिम यूसुफ से, और डॉक्टर आरिफ ने वो खासी हौसला अफजा हैं। उन बातों में उन्होंने यही बताया कि खान साहब पहले जो है दीवार पे लगी घड़ी नहीं देख सकते थे चंद हफ्ते पहले, लेकिन आज जब उनको मिले हैं, यानी कि कल जब उनको मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नजर आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो ये बहुत हौसला अफजा बात है, और इन डॉक्टर साहिबान ने कहा कि ये हैरत अंगेज बेहतरी हुई है उनकी नजर में। फैसल साहब, डॉक्टर नदीम कुरैशी ख़ानदान वाले कहते हैं, अलीमा खानम साहब अब ज़ाहिर जो है लीड करती, जो नुमाइंदगी ख़ानदान की तरफ से वही कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें नहीं पता कि वो डॉक्टर नदीम कुरैशी सेक्रेटरी जनरल पार्टी के, ज़ाहिर है पार्टी के सारे अमूर चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ही नाम दिया था। कन्फ्यूजन कहाँ पर है? कन्फ्यूजन हर जगह PTI में, और इसी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इसलिए आपको देख नज़र आती हैं जब आप एक पेज पे ना हो। ठीक है ना, हर शॉर्ट कॉलर तो एक ही बंदा होता है ना जी, एक ही बंदे ने बात करनी होती है। हर बंदा अगर बात करेगा, जो वो फैमिली में से हो या वकालत में से हो, तो वो इस तरह के फिर मामला आते हैं। तो ये कन्फ्यूजन जो है, ये जनरल सेक्रेटरी को डांट पड़ी, अगले दिन ये बदल गया था अपने स्टेटमेंट से। हालांकि आसिम यूसुफ साहब ने ही उनका नाम दिया था, वो जो कुरैशी साहब है। अब ये जो आज का फैसला है, इसको खबर साहब वो ये कहते हैं, न बुए गुल न बादे सबा मांगते हैं लोग, हब्सी ऐसा है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। गुजारिश ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें ये जो रिजेक्शन वाली मैंने नहीं पढ़ी। ये जो प्रेयर ग्रांट ना होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, प्रेयर का रिजेक्ट होना वो स्पेसिफिकली होता है। अब जो आप बात करें ना फैमिली की मुलाकात की, वो पिछले साल वो फैसला हुआ था 3 मेंबर में, जिसमें हाथ से लिख के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि हम ऐसी गुफ्तगू बाहर नहीं करेंगे। ये वो ऑर्डर है, तो अदालत ने कहा कि वो इम्प्लीमेंट करें। मेडिकल बोर्ड की जहाँ तक बात, ज़ाहिर है वो चीफ कमिश्नर मीन्स गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट, उसमें 2 डॉक्टरों के अलावा भी उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर्स जो हैं वो शामिल करें। अब इस ऑर्डर को कितनी अच्छी तरह से इनकी जो वकला हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यानी मेडिकल बोर्ड को बड़ा बनना है, उसमें अगर ये अपने बेहतर एक गुड ऑफिसर्स यूज़ करें अपोजिशन लीडरों के, तो वहाँ पे कोई भी शामिल किया जा सकता है। आसिम यूसुफ या ज़ाती मौलजीन की, वो तो रिजेक्ट हो गई है, जो ज़ाती मौलजीन नहीं रिजेक्ट नहीं हुई है। नहीं उन्होंने एक वो ये है कि मेडिकल बोर्ड में उन्होंने कहा कि ये 2 डॉक्टर्स होंगे, चीफ कमिश्नर बनाएंगे, चीफ कमिश्नर, लेकिन उसके साथ और भी डॉक्टर शामिल करेंगे। कोई ऐसी कदगन नहीं है। तो अगर आसिम यूसुफ साहब को गवर्नमेंट शामिल कर लेती है, या डॉक्टर फैसल सुल्तान को, बड़े रिजनेबल और बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं दोनों, अगर वो शामिल कर लेती है, तो उससे ये जो आप समझे ना जो क्रिबिंग है पॉलिटिकल, ये खत्म हो जाएगी। नहीं, जो डिक्टेशन की आदत है फिर वो पूरी हो जाएगी PTI की। असल मसला ये है, PTI का प्रॉब्लम ये है कि वो अदालत तो उसको भी डिक्टेट करती है। डिक्टेशन क्या, अगर आप मेरी बात सुनें कि इमरान खान बीमार है, धौंस, आप जो है धौंस वाली बात नहीं है ना हसन, वो देखो उनके आपने ना मुलाकात करने दी है, ना फैमिली ने देखा है, ना आपकी बातों पे या हुकूमत की बातों पे एतबार करने की कोई एक सिंगल रीज़न तो है नहीं। ठीक है जी, क्यों हम एतबार करें जो हुकूमती वजीर बताते हैं? मैं ज़रा ये थोड़ी क्लैरिफिकेशन ले लूँ हुसैन चौधरी से। हुसैन, ये ज़रा बताइएगा, जो खबर चल रही है टेलीविजन पर, उसके मुताबिक जो आपका टिकर है ना, वो ये बताता है कि ज़ाती जो उनके मौलजीन हैं, उनको जो वहाँ पे एक्सेस देनी है, उनकी जो रसाई है, वो इस्तदाद भी मुस्तरद हो गई है। इसका मतलब जो हमें समझ आता है कि डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर फैसल दोनों इस बोर्ड के मेंबर नहीं हो सकते। इसमें अगर आपके पास कोई करेक्शन के लिए है तो बता दें। देखिए, जो तहरीरी ऑर्डर आया उसमें ये लिखा हुआ है कि जो टीम्स के डॉक्टर आरिफ हैं और शिफा आई अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं, वो बोर्ड में शामिल होंगे दीगर के साथ।
तो ये जो दीगर डॉक्टर शामिल होंगे, आप जाहिर है चीफ कमिश्नर और हुकूमत की स्वाबदीद है कि वो डॉक्टर आसिम यूसुफ और जो फैसल सुल्तान है वो अगर वो शामिल करना चाहें तो वो उसको कर सकते हैं, क्योंकि तहरीरी ऑर्डर में ये चीज मेंशन कर दी गई है कि दीगर के साथ। तो अब जो वकला थे वो जब हमने बाहर बात की लतीफ खोसा साहब से तो वो बड़े पुर उम्मीद थे। अब वो ये कह रहे थे कि हमें यही उम्मीद है कि जो चीफ कमिश्नर है या जो हुकूमत है, हमें ये लगता है कि दोनों में से कोई एक डॉक्टर जो है वो शामिल कर लेंगे। तो अब जाहिर है स्वाबदीद जो है वो चीफ कमिश्नर की हद तक है और वफाकी हुकूमत की हद तक है। समाज में जो फौरी इस्तदा थी वो तो बज़ाहिर मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन जो तहरीरी ऑर्डर है उसमें इन 2 डॉक्टरों के साथ जो है वो दीगर जो है वो शामिल होंगे। अब मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही हसन और फैसल चौधरी साहब सही बता रहे हैं। चौधरी गुलाम हसन साहब आप साथ ही रहिएगा, दोबारा आपके पास आ सकते हैं। चौधरी गुलाम हसन साहब, आपके राब्ते हैं, अलीमा खानम साहिबा से भी आपका राब्ता रहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत के साथ भी। कहाँ पे ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं कन्फ्यूजन है, मतलब कि इकट्ठी सोच नहीं है, कायद जेल के अंदर है, हर ने अपनी कोई 1.5 दिन की मसद बनाई हुई है, अपना बयानिया है, अपनी अपनी राय है, सोशल मीडिया के ऊपर एक तहरीर आ जाती है, कभी बैरिस्टर साहब कर देते हैं, कभी राय साहब कर देते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, वजह क्या है चौधरी साहब? नहीं, वो वजह ये है कि चूंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे ना। अब आज की इलेक्शन ले लें, उसके बाद क्लियर ना हो आपस में, यानी वो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू ना हो और वो कहें इन्होंने गलत किया, उसने किया, ये किया, तो ये तो होगा क्योंकि उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो जब तक रिजल्ट्स नहीं मिलते ये आपस में भी लड़ाई झगड़ा। बात ये है कि जो संजीदा वकला हैं उनको मालूम है कि ये एक ऑर्डर आ चुका है, इससे एक रास्ता निकला है, आगे मजीद रास्ते इन वकला ने निकालने हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि वो माजी की सहूलतकारी के हलवे की चम्मच जो है ना, हलवे की भरकर इनके मुंह में डाली जाए। वो क्या वाकया हुआ था? क्या मतलब? वो हलवे का वाकया जो बता रहे हैं कि माजी में क्या नहीं, कि माजी में जिस तरह सहूलतकारी होती थी कि ब्लैंकेट ऑर्डर में इनको जनाब मिल जाती थी, जिस तरह B4U वाले जो सुप्रीम कोर्ट के अहाते से बंदा गिरफ्तार होता है उसको तो उमरता बंदियाल साहब कहते हैं कि जी डॉक्ट्राइन ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के तहत अब बेल पोस्ट अरेस्ट जो है वो आप फाइल करें। लेकिन हाई कोर्ट से गिरफ्तार होते हैं इमरान खान साहब तो वो कहते हैं तसव्वुर किया जाए कि कभी गिरफ्तार हुए ही नहीं। जनाब बड़ा फर्क है यार, B4U का बंदा बड़ा फर्क कंटेम्प्ट हुई थी, बड़ा फर्क है। कंटेम्प्ट हुई वो थी, ले गए थे उसको, मैं बात सुन ले गए थे तो उसके बाद कंटेम्प्ट भी तो भुगती थी। कंटेम्प्ट हुई थी, लेकिन क्या वो पहले बेल पोस्ट अरेस्ट में गए थे ना? ये दोनों केस मेरे हैं, बेल पोस्ट अरेस्ट में गए थे ना? इमरान खान साहब वाला भी केस मेरा है, उससे पहले एक प्रेसिडेंट सुन लो। उस वक्त पता नहीं तो आप उस वक्त कोर्ट रिपोर्ट करते थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बीट आपके पास थी कि नहीं। मूसा गिलानी का केस था, मूसा गिलानी को बाहर अरेस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे। मैं और डॉक्टर खान राजा साहब और मैं उनके साथ पेश हुए, उनको फिर वापस बुला के प्री अरेस्ट बेल मूसा गिलानी की बाद में कंफर्म की जस्टिस नासिर मुल्क साहब ने। ये प्रेसिडेंट है और इसमें भी और मैं सर बंदियाल साहब को कोट कर रहा हूं, दोनों मुकदमात बंदियाल साहब के सामने लगे थे, दोनों उस बेंच को हेड कर रहे थे। बंदियाल साहब ने बाद में कंटेम्प्ट हुई थी ना कि जी आप कैसे पकड़ सकते हैं, उन्होंने कहा जी डॉक्ट्राइन ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन प्लीज फाइल बेल पोस्ट ऑपरेटिव पार्ट है। चौधरी साहब मेरे सवाल का जवाब दें। वो सहूलतकारी जो इमरान अहमद न्याजी को मिलती रही वो याद आती है। अच्छा, वो दिन याद आते हैं। अच्छा, बात ये है कि ये जो वो सुहाना जो है ना टाइम। अच्छा सर, ये डायलॉग तुम एक मिनट बंद करो तो मैं बात करूं। छोटी सी ब्रेक ले ले, अभी कुछ बात कर रहे हैं।